ठीक है, तो आज हम लोग ये करेंगे टाइप्स ऑफ एटीएम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एटीएम मैंने पढ़ा है, लेकिन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो इसको फिर एक बार रिवाइज करके फटाफट खत्म करेंगे। 3 टाइप के एटीएम होते हैं बेसिकली जो इंडिया में यूज होते हैं, और बाकी बहुत टोटल देखने जाएंगे तो 7 टाइप के एटीएम। तो फर्स्ट एटीएम है अपना वाइट एटीएम, ठीक है। सेकंड है ब्राउन और थर्ड है बैंक एटीएम, ठीक है। अब तीनों में आपको डिफरेंस समझना है। फर्स्ट जो वाइट एटीएम है, इसमें क्या होता है, ये फुल्ली ब्लैंक। आप समझ ऐसे बेसिक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आपका जो आंसर शीट होता है फुल ब्लैंक होता है, ठीक है। जब आपके हाथ में आता है, मतलब उस पर किसी चीज का लोगो या फिर कुछ भी नहीं होता है। A4 साइज जो पेपर आप लेते हैं फुल स्केप, तो पूरा क्या होता है, ब्लैंक होता है, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि जो व्हाइट लेबल एटीएम होता है उसमें कोई भी लोगो वगैरह नहीं होता, ठीक है। बैंक का लोगो नहीं होता है। अगर आप चाहे तो उस पर अपनी कंपनी का जो थर्ड पार्टी होती है, जैसे कोई एयरटेल है, ठीक है, पेटीएम है, ये अपना लोगो वगैरह उसमें लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट होता है ब्राउन एटीएम। ब्राउन एटीएम पे क्या होता है, बैंक का लोगो होता है, और थर्ड पार्टी जो होती है वो सिर्फ क्या करती है, इसकी सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। मतलब सिर्फ ये बैंक को देगी कि भाई हम इसका पूरा जितना भी मेंटेनेंस वगैरह आएगा हम इसको देखेंगे, लेकिन इस पर लोगो किसका रहेगा, बैंक का रहेगा। इस पे थर्ड पार्टी का लोगो नहीं रहेगा। लेकिन वाइट एटीएम पे क्या होगा, बैंक का लोगो नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी का लोगो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट बैंक एटीएम। बैंक एटीएम क्या होता है, इसका पूरा कंट्रोल जो होता है वो किसके हाथ में होता है, वो बैंक के हाथ में होता है, ठीक है। इसके लोगो, सर्विस और जितनी भी सारी चीजें हैं वो किसके हाथ में होती है, बैंक के हाथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, मुझे लग रहा है कि याद हो गया होगा। आगे चलते हम लोग, देखिए ये सारे एटीएम है, लेकिन ये सब पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ग्रीन लेबर, ब्राउन लेबर, ऑरेंज लेबर, येलो लेबर, पिंक लेबर, ठीक है। ये तो ये सारी एटीएम पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 मेन थे पार्ट, वो हमने कवर कर लिए हैं। फर्स्ट है व्हाइट, ब्राउन और बैंक। इसी तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही तीनों हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होगा एटीएम काम किस तरह करता है, ये तो सबको बेसिकली पता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो स्टैचू दिया है, ये क्या है, ये कौन है, कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर है, कस्टमर एटीएम में जाते हैं, ठीक है, वहां से कैश विड्रॉल करते हैं, ठीक है। वो किसके लिए क्या करते हैं, पहले रिक्वेस्ट करते हैं बैलेंस के लिए, ठीक है। बैलेंस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा कितना बैलेंस है, कितना है, वो हमें दिखा दीजिए। आप देखते हैं ना, कभी कभी जाते हैं आप क्या करने के लिए, चेक करने के लिए कि हमारा बैलेंस कितना है, ठीक है। फिर आप एटीएम से क्या कर सकते हैं, आप पिन भी अपना जनरेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होती है, सिस्टम की कुछ बाउंड्रीज होती है जिसके थ्रू आपको क्या करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग सिस्टम। ये जो बैंक होता है ये उसको कंट्रोल करता है अपने हेड से, ठीक है। जो इनका आईटी सेल होता है वहां से इनको कंट्रोल करता है। सेम वही चीजें हैं, तो ये बार बार रिपीट नहीं करूंगी। मैम वापस रिपीट करो वो वाला। कौन सा, ये हम्म, ये वाला, हाँ। ठीक है। देखिए ये कौन है, कस्टमर है, मैं और आप जो एटीएम में जाते हैं, ठीक है। ये एटीएम मशीन है, इसमें आप क्या से कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, मतलब कैश निकाल सकते हो, नकद इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो बैलेंस के लिए, मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है, या फिर कितना अमाउंट है आपके अकाउंट में, ठीक है। ये सारी चीजें आप रिक्वेस्ट करके एटीएम से पूछ सकते हैं। या फिर आप एटीएम से क्या कर सकते हो, पिन भी चेंज कर सकते हो। आपका जो पिन नंबर होता है वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी एडवांस एटीएम आ गए हो तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं एटीएम के थ्रू, ठीक है। वही सेम मशीन होती है, उसमें से आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है, समझा। फिर ये क्या होती है, यहाँ पे देखिए सिस्टम बाउंड्रीज, कि इनके जो सिस्टम है आप इसी के अंदर में ही रह के आप इसमें काम कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि अपने मन की मर्जी वहां पे हाथ से लिख रहे हो उसके स्क्रीन पे जाके, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो सिस्टम जो बोलेगा उसके थ्रू ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये जो बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे लिखा है ना, ये बैंकिंग सिस्टम कौन है, ये बैंकिंग सिस्टम वो है जो वहां पे आके आपको ये पूरा रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी कि भाई इसने, ये बंदे ने इतनी चीजें यहाँ से विड्रॉल की है, इतनी डिपॉजिट की है, या ऐसा कुछ अपना बैलेंस चेक किया है, ठीक है, पिन चेंज किया, ये सारी चीजें कौन करेगा, बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे कंट्रोल करेगी और रेगुलेट करेगी, ठीक है। फिर एटीएम किस, समझा, क्लियर हुआ, हम्म, ठीक। नेक्स्ट है हाँ। अपना हाउ
एटीएम वर्क्स, एटीएम किस तरह से काम करता है ये तो मैंने पूरा अभी बता दिया, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, तो ये कंप्यूटर नॉलेज हमें नहीं करना है, क्योंकि कंप्यूटर किस तरह वर्क करता है उसमें हमें, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर का पेपर नहीं देने वाले, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसमें ये सब नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये एज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये एटीएम के टाइप्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट आपको एटीएम पढ़ना है वो व्हाइट एटीएम पढ़ना है, ब्राउन एटीएम पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको, बैंक एटीएम, ठीक है। बैंक एटीएम तो बता दिया पूरी तरह से, व्हाइट और ब्राउन एटीएम आप यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। ये शॉर्ट में है लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एटीएम। फिर अदर बैंकिंग, अदर बैंकिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या आता है, फर्स्ट हमारा स्मॉल एंड पेमेंट बैंक, ठीक है। स्मॉल एंड पेमेंट बैंक क्या होते हैं, जैसे आप देख लेंगे पेटीएम, ठीक है, पेटीएम वगैरह देखो, एयरटेल बैंक देखो, वोडाफोन मनी देखो, ये सारी क्या हमारी स्मॉल एंड पेमेंट बैंक। मतलब इसमें आप देखेंगे कि ऐड आता है कि आप वोडाफोन या एयरटेल में इतना डिपॉजिट करेंगे तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा। मतलब ऐसे जो छोटी मोटी संस्थाएं होती है, इंस्टीट्यूशन होती है, ये जो प्रोवाइड कराती है उसको हम लोग स्मॉल एंड पेमेंट बैंक बोलते हैं, ठीक है। ये लेकिन इसका जो कैपिटल होता है, ठीक है, इसका जो कैपिटल होता है वो कितना होना चाहिए, 100 करोड़ इसका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। जो इसके प्रमोटर्स है वो कितने होने चाहिए, 40%। प्रमोटर कौन, जो उसको प्रमोट करेंगे कि भाई ये एकदम सिक्योर है, सेफ है, आपका पैसा कहीं भी डूबने वाला नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर अदर इन्वेस्टर कितने होने चाहिए, 10%। मतलब जो आउटसाइड के इन्वेस्टर है वो कितने होने चाहिए, 10%, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मॉल बैंक में देखेंगे, स्मॉल बैंक में क्या होता है कि इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का बैंकिंग का, कि बैंक किस तरह से काम करता है, इस तरह से ये लोन प्रोवाइड कराता है, इस तरह से इसका प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें किसमें आती है, ये सारे अगर इनको एक्सपीरियंस है तो वो किसमें आ जाएंगे, स्मॉल बैंक में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15% इनको क्या करना चाहिए, लोन देना चाहिए। जो कस्टमर है, जो इनका जो लोन अमाउंट है वो 15% होना चाहिए, उससे ज्यादा ये लोन नहीं दे सकते। फिर ठीक है, 25% ब्रांचेस इन अनबैंक रूरल एरिया, मतलब जहाँ पे बैंकिंग वगैरह नहीं है, जहाँ पे बैंक बहुत नहीं है, जो गांव खेड़ा होता है वहां पे इनका जो ब्रांचेस है वो 25% होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक में क्या करता है, डिपॉजिट नॉट मोर देन 1 लाख, इसमें आप डिपॉजिट कितना कर सकते हो, 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैन प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग, ये इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। नो लोन, ये लोन नहीं देता है, ठीक है। जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है वो क्या आता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मतलब जितने भी स्कीम आते हैं प्रधानमंत्री के थ्रू या फिर हमारे सेंट्रल और स्टेट के थ्रू जितने भी स्कीमें आती है, स्कीम आती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये कैसे वर्क करती है कि सपोज हमें, हमने बोला कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में हमें अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो आपको बेसिक पता होगा कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट जो बैंक थी स्टार्टिंग में जो ये स्कीम आई थी, लॉन्च हुई थी, तो गवर्नमेंट बैंक में आपका 0 बैलेंस में अकाउंट ओपन होता था। उसके पहले आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ता था, 1000 रुपीज, 3000, मतलब हर एक बैंक के अलग अलग क्राइटेरिया थे, टर्म्स एंड कंडीशन थे कि आपको बैंक में अगर अकाउंट ओपन करना है तो आपको इतना पहले देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत क्या हुआ कि आप 0 बैलेंस में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोटबुक और पेन लेके बैठे हो तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसको नोट डाउन करके एक पाई चार्ट बना के उसमें अच्छे से पढ़ते रहिए, समझा। यस मैम। ठीक, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक्स। ये क्या है, एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो, और बैंक में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो नॉन बैंकिंग होते हैं वो क्या करते हैं, हमें चेक इश्यूज नहीं करते, ये हमने पहले कवर कर लिया नॉन बैंकिंग में कि वो चेक वगैरह नहीं देते। और जो एग्रीकल्चर होते हैं, ठीक है, जो फार्मर्स जितने भी होते हैं वो इसमें नहीं आते एनबीएफसी में, वो किस में आते हैं, उनको लोन वगैरह देना है या फिर वो कवर होते तो वो बैंकिंग में कवर होते हैं, बैंक में कवर होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, ठीक है। जो डिपॉजिट हम लोग करते हैं, ठीक है, जितना भी डिपॉजिट करते हैं उसका इंश्योरेंस फैसिलिटी जो देते हैं हमें, क्रेडिट गारंटी जो देते हैं, ये कौन बोलता है,
ये बैंक देते हैं, ये एनबीएफसी नहीं देते, ठीक है। एनबीएफसी कैन नॉट इंक्लूड प्राइमरी इन द एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक्टिविटी, ये मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जितने भी है वो इसमें नहीं आएगी, एनबीएफसी में, वो बैंकिंग सेक्टर में आएगी। ये एकदम कान खोल के और अच्छे से जैसे भी याद करना है याद कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। एनबीएफसी में आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि एनबीएफसी में एग्रीकल्चर कवर होता है एनबीएफसी में, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, ये चीजों पे फोकस करना है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जितने भी सेक्टर है ये एनबीएफसी में नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं आते हैं, ये वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। ये जो दो नीचे की ये जो दो लाइन है ना, एनबीएफसी कैन नॉट इंक्लूड प्राइमरी इन द एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। चाहिए तो नोट डाउन कर लो। फिर यहाँ पे एनबीएफसी के टाइप दिए हैं, ठीक है। ये क्या करती है, लोन कंपनी होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी कैसे होती है कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है। एंजल इन्वेस्टमेंट, आपने एंजल इन्वेस्टर सुना होगा, एंजल ब्रोकर सुना होगा, तो ये लोग क्या करते हैं, एक एजेंट के तरह ये लोग काम करते हैं, ठीक है। ये कब से इफेक्ट में आया, ये कब से आया, 6 दिसंबर 2006 से, ठीक है। तो ये डेट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये क्या क्या करती है ये चीजें आप लोग को याद रखना है, ठीक है। पहला हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। ये क्या करती है, सिस्टमेटिकली क्या करती है, इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट करती है कंपनीज ये उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड वगैरह दिए जाते हैं, वो जैसे आप देखेंगे कि जो रोड वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो उनमें भी ये क्या करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अपना माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये उसको भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर असेट फाइनेंशियल कंपनी, जितने भी असेट से रिलेटेड कंपनी होती है, ठीक है, जो इक्विपमेंट वगैरह प्रिपेयर करती है ये उसको भी करते हैं, ठीक है। उसको भी क्या कहते हैं, फंडिंग वगैरह देते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो इन्वेस्टर होती है, ठीक है, जितनी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, सपोज आपकी एक कंपनी आप दूसरी कंपनी और ओपन करना चाहते हो, तो ये क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन आपके पास क्या है, फंडिंग की कमी है, तो आप क्या करेंगे, इनके एनबीएफसी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो ये क्या करेंगे, आपको लोन के अमाउंट में आपको वो चीजें प्रोवाइड करेंगे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, प्लस इनको आपके कुछ सिक्योरिटीज इनको आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर लोन कंपनी होती है ये, ठीक है, जैसे इंडिया बुल ये सब देखा होगा आपने, तो ये क्या है, लोन कंपनी है, ये एनबीएफसी में ही आती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी, जो फाइनेंशियल कंपनी होती है ये सारी उनको देते हैं, ठीक है। अभी आरबीआई, ठीक है, आरबीआई क्या करता है ये तो हमने काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्लियर हो गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए रेफरेंस के लिए। आरबीआई का हमने देखा कि आरबीआई क्या क्या करती है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये जो मोस्टली कॉमन टाइप ऑफ बैंक होते हैं ये उसके टाइप है, ठीक है। बैंक कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होता है रिटेल बैंक। रिटेल बैंक में क्या होता है, आप रिटेल शॉप देखे होंगे कि आपको क्या मिलता है वहाँ पे, छोटे में सामान मिल जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है, सिंपल। फिर कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या होता है, जिसमें से बिजनेस जिसका होता है